हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अतुल कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं JMM कंसेप्ट क्लासेस में। आज का सेशन है पैटर्न ऑफ स्क्वायर। हम लोग देख रहे हैं पार्ट 3। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। अगर इस क्वेश्चंस को आप चाहते हैं कुछ सेकंड में हल करना तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और अंत में आप सीख जाएंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को कुछ सेकंड में आंसर करना। तो चलिए सीखते हैं। इस क्वेश्चन पे आधारित पैटर्न हम लोग देख रहे हैं, पैटर्न ऑफ स्क्वायर। आज हम सीखेंगे एक और शून्य से बनी संख्याएं, जैसे 101, 10,000, 101, 10,00,000, 10,000, 101 संख्या आदि का वर्ग करना। तो मैं लिखता हूँ 101 का स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक की संख्या कितनी है। नंबर ऑफ वन की संख्या कितनी है? 2। एक आगे है और एक पीछे। और नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी है? वो 1 है, जो डिजिट के बीच में है। तो ठीक है, हम एक की संख्या लिखते हैं। 2 है तो सबसे ऊपर में 2 लिख दिया। एक से बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो 1, 2 और 2 के बाद फिर घटते क्रम में दूसरी तरफ 1 तक आना है, यानी कि जस्ट उल्टा। तो हम लिख दिए। अब बीच में नंबर ऑफ जीरो की संख्या 1 है तो सब संख्याओं के बीच में, डिजिट के बीच में 0 को पुट कर दिया। तो आप इसका स्क्वायर हम लिख सकते हैं 1 0 2 0 1। या यूँ कहें कि जितनी संख्या 1 है, नंबर ऑफ 1 है, और उसके बीच में जितना शून्य है, 1 के बीच में कितना शून्य की संख्या है, उतना शून्य की संख्या हर एक डिजिट के बीच में डालेंगे। लेकिन कब तक? 1 से बढ़ते क्रम में लिखेंगे जितना 1 की संख्या है, और फिर जब 1 की संख्या कंप्लीट हो जाए उसके बाद घटते क्रम में 1 तक आना। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं इस क्वेश्चन में 1 की संख्या 2 है तो 1 से बढ़ते क्रम में लिखे। 1 से कहाँ तक गए? 2 तक, मैक्सिमम 2। 2 के बाद हमें घट करके 1 तक आना था। 2 के बाद घटते हैं तो 1 ही आता है, और बीच में एक शून्य है तो बीच में शून्य शून्य को पुट कर दिए। ये हमारा इसका स्क्वायर हो गया। चलिए सीखते हैं दूसरा कंसेप्ट, दूसरे क्वेश्चन से। अगर आपसे पूछा जाए 10101 का स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ 1 कितना है? 3। नंबर ऑफ 1 3 है, तो हमें 1 से 3 तक इस डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। 1 2 3, 1 2 3। उसके बाद जब 3 की संख्या हो गई तो मैक्सिमम नंबर 3। इसके बाद इससे डिक्रीज होते हुए 1 तक आना है, तो इससे डिक्रीज हो गया 2 1। ये तो हुआ 1 का पैटर्न। अब बीच में शून्य की संख्या कितनी है? 1 है, तो सभी डिजिट्स के बीच में शून्य पुट कर देंगे। तो ये हमारा इस संख्या का स्क्वायर हो गया। तो अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं। चलिए 10,101 का स्क्वायर लिख सकते हैं 1 0 2 0 3 0 1। सॉरी 3 0 2 0 1। चलिए दूसरे कंसेप्ट से अगर समझें तो इसी संख्या को समझते हैं। 1 की संख्या 3, तो ऊपर में क्या होगा? 3, ग्राफ विधि से। अब 1 से बढ़ते हुए 3 तक जाना है, यानी कि 1 शून्य की संख्या कितनी है? बीच में 2 1 के बीच में शून्य की संख्या कितनी है? 1। तो 1 0 रख दिए। फिर कितना? 1 के बाद कितना आता है? 2। 2 के बाद शून्य को रखना, फिर 3। 3 मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 है, तो अब इससे आगे नहीं जाएंगे। फिर इससे घटना है, हमें कहाँ तक आना? घट करके 1 तक आना। तो 3, फिर हमें रखना 0, फिर घट के आए 3 से घटे तो 2 2, उसके बाद 0, उसके बाद 2 से घट करके 1 तक। ये हमारा संख्या का, इस संख्या का वर्ग हो गया 1 0 2 0 3 0 2 0 1। तो आशा है कि आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। इसके बाद भी फिर चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल से, देखते हैं, सीखते हैं। एग्जाम्पल्स है आपके यहाँ सामने 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर क्या होगा। यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ 1 4 है, यानी कि हमें 1 से बढ़ते क्रम में 4 तक जाना है, और सभी संख्याओं
सभी डिजिट के बीच में शून्य को पुट करते जाना है। तो 1 से बढ़ते क्रम में 4 तक, क्योंकि नंबर ऑफ 1 यहाँ पे कितना है 4, और 2 1 के बीच में 0 की संख्या 1, तो सभी डिजिट्स के बीच में 0 की संख्या 1, तो 1 0 2 0 3 0 4, इससे भी ज़्यादा जाना है नहीं, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 4 है, तो हमें कहाँ तक जाना है 4 तक ही जाना। इसके बाद अब हमें घटना है, तो घट करके आते हैं, तो 0 3 0 2 0 1 इस संख्या का स्क्वायर है। आशा है आप स्क्वायर बहुत आसानी से निकाल लिए होंगे। चलिए फिर दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर क्या होगा? तो देख रहे हैं यहाँ पे 1 की संख्या 1 2 3 4 5 6 है, तो हमारा आंसर होना चाहिए सर 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1। तो बड़ी से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर हम यूं ही कर लेते हैं। यहाँ पे 1 की संख्या 6 है, तो हम 1 से बढ़ते क्रम में 6 तक जाते हैं, उसके बाद फिर वहाँ से घटते क्रम में 1 तक आते हैं। तो यहाँ से लेकिन बीच में 1 0 है, तो 1 के बीच में, तो हम सभी डिजिट के बीच में, सभी संख्याओं के बीच में शून्य को रखते जाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब आज आपका सवाल था, क्वेश्चन पे आते हैं। आपका सवाल था 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर क्या होगा? यहाँ पे 1 की संख्या 4 है। आंसर मालूम हो गया आपको? उम्मीद है आपसे बन गए होंगे क्वेश्चंस। चलिए फिर मैं लिख देता हूँ इसका आंसर। 1 की संख्या 4 है, तो हमें 4 तक जाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर। 1 0 1 के बाद 2 आता है, उसके बाद 0 2 के बाद 3 0 4 0, उसके बाद घटते क्रम में 3 0 2 0 1। ये आपका आंसर है। तो है ना नहीं भूलने वाला कंसेप्ट। उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे और आप इस क्वेश्चंस का आंसर भी करना सीख गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना नहीं भूलें और सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर कोई इशू है या लाइन है जो आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट में, फिर हम उसे और अच्छे से करने के लिए देखेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मोर लव मोर एंजॉय।